स्टूडेंट क्या हाल है आपका? ठीक है स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने प्री 9 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखा था। कुछ इनके पार्ट्स जो हैं, कुछ डायग्राम की शेडिंग भी की थी। स्टूडेंट, हमारे पास वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है पहले हमने डिफरेंट लॉज को प्रूव किया विदाउट वेन डायग्राम, लेकिन अब हम लोग वेन डायग्राम को यूज़ करते हैं और प्रूव करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आए। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग थ्रू द वेन डायग्राम। डिफरेंट हमें सेट्स गिवन है, हमें ये कहा जा रहा है कि आपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है वो प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लॉज होते क्या हैं ये। तो देखिएगा हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ जो यूनियन है वो क्या होगा, अगर दो सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एंड बी, इफ़ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए। अगर ए का बी के साथ यूनियन लिया जाए और बी का ए के साथ यूनियन लिया जाए तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कहलाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये देखिएगा हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, जस्ट हमने पहले यूनियन का यूज़ किया, अब यूनियन की जगह पर हम लोग इंटरसेक्शन का यूज़ कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट लॉज है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है हमारे पास, और ये लॉज हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एक बात क्लियर याद रखिएगा कि ये लॉज आपको आगे जाके भी एफएससी में हेल्प करेंगे। नाइन्थ 10th में भी आपको ये हेल्प करेंगे लॉज, लेकिन इससे पहले कि आपको ये लॉज क्या करने होंगे, ज़ुबानी याद करना होंगे कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन किसे कहा जाता है या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन किसे कहा जाता है। ये आप लोग पहले ज़ुबानी याद रखेंगे। इसी तरह जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हम लोग एसोसिएटिव लॉ के डिस्कशंस करेंगे या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये लॉज के बारे में जानना ज़रूरी है। हमें पता है यूनियन के लिए क्या किया जाता है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट ए के और सेट बी के, हम लोग उन्हें कंबाइन करके एक ही सेट में क्लोज करवा देंगे। और इंटरसेक्शन में हम लोग जानते हैं कि ए और बी के जितने सिमिलर एलिमेंट्स आएंगे सेट्स में, उन सिमिलर एलिमेंट्स को हम लोग एक सेट के अंदर मेंशन करेंगे। ये हमारे पास इंटरसेक्शन और यूनियन है। तो देखिएगा इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स सिमिलर हैं एक दूसरे के। इनमें से एक पार्ट मैं परफॉर्म करवा देता हूँ और वो पार्ट होगा पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट है। तो ये लिखा गया है, इफ़ सी इज इक्वल। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ एलिमेंट्स की बात कहता चलूँ। हमारे पास मैथमेटिक्स के टाइम में डिफरेंट टाइप्स के सिंबल जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे। अगर हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाए ऐसे, ये रिप्रेजेंट करे कि सच डैट को, सच डैट ये स्ट्रेट लाइन अगर ये सेट में आ जाए तो हम लोग इसे क्या स्टडी करेंगे, सच डैट।
उसके बाद बेटा हमारे पास अगर ये वाला सिंबल आ जाए, ये इसे हम लोग स्टडी करेंगे बिलोंग्स। इसे स्टडी किया जाएगा बेटा बिलोंग्स के, ये इसके अंदर पाया जाएगा, ये बिलोंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद बेटा हमारे पास यूज़ होगा ये वाला सिंबल, ये यूज़ किया जाएगा बेटा ग्रेटर के लिए। इसके बाद बेटा हमारे पास एक सिंबल यूज़ किया जाएगा ये वाला, ये यूज़ किया जाएगा स्मॉलर के लिए बेटा। इसके बाद बेटा हम लोग अनदर सिंबल यूज़ कर सकते हैं, वो आएगा कुछ इस तरह का, एक ग्रेटर का सिंबल आएगा, साथ में बेटा इक्वल का साइन, इट्स मीन ग्रेटर। तो ये हम लोग यूज़ करेंगे ग्रेटर एंड इक्वल, मीन्स के जहाँ पे ये सिंबल आएगा इट्स मीन वो ग्रेटर भी होगा, वो इक्वल भी आएगा। इफ़ बेटा हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ कर लें, इट्स मीन के स्मॉलर और इक्वल, स्मॉलर एंड इक्वल, मीन्स ये इक्वल भी आएगा और स्मॉलर भी आएगा। सो बेटा ये डिफरेंट सिंबल्स हम लोग यूज़ करेंगे, ये सेट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। और एंड बेटा एक और सिंबल है हमारे पास, बेटा ये वाला, ये सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे एंड के लिए। एंड के लिए बेटा ये वाला सिंबल हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सो बेटा हमारे पास ये डिफरेंट सिंबल्स हैं जो कि डिफरेंट सेट्स को स्टडी करने के लिए या सेट्स के अंदर यूज़ होने वाले एलिमेंट्स को बेटा स्टडी करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास वो सिंबल कहलाएंगे। सो बेटा आपको इन सिंबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है और ये सिंबल्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगे। सो बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। सो बेटा देखिएगा लिखा क्या है, इफ़ C इज इक्वल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट x such that x belongs to नेचुरल नंबर। बेटा वी नो डैट के कैपिटल एन किसे रिप्रेजेंट करेगा, नेचुरल नंबर को। एंड बेटा ये किसके लिए सिंबल है, एंड के लिए। 8 लेस देन इज इक्वल टू x एंड x लेस देन इज इक्वल टू बेटा 18 और ब्रैकेट क्लोज। सिमिलर बेटा हमारे पास डी गिवन है, y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n एंड 9 लेस देन इज इक्वल y एंड y लेस देन इज इक्वल बेटा 19। सो बेटा अब हमने इस क्वेश्चन पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी एक्सप्लेन करना है और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी एक्सप्लेन किया जाएगा। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ। अच्छा बेटा ये लॉ यूज़ करने से पहले हम लोग इनको अरेंज करके लिख लें सेट्स को। सो बेटा ये देखिएगा सी सेट हमारे पास सोल्यूशन आएगा बेटा हमारे पास यहाँ से सी सेट किसके इक्वल आएगा बेटा, इसका मीनिंग हमने अभी मेंशन किया है इक्वल, लेस और इक्वल, मींस ये सेट 8 से स्टार्ट होगा और बेटा ये क्या है, लेस और इक्वल मींस के। अब इसको पढ़ना कैसे बेटा, रीड कैसे किया जाएगा, 8 लेस देन इज इक्वल टू x, x लेस देन इज इक्वल टू 18। अब बेटा ये इक्वल का सिंबल है, मींस के ये नेचुरल नंबर वी नो डैट के कंटिन्यूस बेटा मूव करते जाते हैं। सो ये आ जाएगा 8, 9, 10, 11 बेटा 12 एंड सो ऑन बेटा ये मूव करते जाएंगे 18 तक।
इसके बाद बेटा हमारे पास डी सेट्स आएंगे, वो क्या होंगे, 9 लेस देन इज इक्वल वाई और वाई लेस देन इज इक्वल 19। बेटा इक्वल का सिंबल है तो ये 9 से स्टार्ट किए जाएंगे, तो ये 9 से बेटा स्टार्ट होते होते कहाँ तक मूव करेंगे बेटा, ये जाएंगे 19 तक। क्लियर है बेटा। अब बेटा हम लोग ये लॉज को प्रूव करेंगे वन बाय वन। सो बेटा यहाँ पे मेंशन कर लें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ, सो बेटा यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। सो बेटा हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव करेंगे। वो लॉज क्या है, पहले लॉज मेंशन कर लें यहाँ पे, ए यूनियन बी इज इक्वल बेटा बी यूनियन ए, कि पहले ए का बी के साथ यूनियन लिया जाएगा और फिर बी का बेटा ए के साथ, देन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड आ जाएगी। सो बेटा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे मेंशन कर लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, ए यूनियन बी। सो बेटा यहाँ पे ए यूनियन बी इज इक्वल, बेटा सेट्स में इक्वल का साइन लाजमी तौर पर यूज़ किया करें। ए आ जाएगा हमारे पास बेटा, बल्कि ए नहीं है, अब बेटा यहाँ पर सी यूज़ हो रहा है और डी आ रहा है, तो हम लोग ए की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, सी, और बी की जगह पर बेटा क्या यूज़ किया जाएगा, डी। ए की जगह पर सी और बी की जगह पर डी। सिमिलर बेटा यहाँ पर ये आ जाएगा डी और यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास सी। अगेन बेटा यहाँ पर भी रिप्लेस करवा दें, फॉर्मूला लॉज हमारे पास बेटा वही होगा, सिर्फ हमने क्या कहना है, अल्फ़ाबेट जो हमें गिवन है वो चेंज कर दिए जाएंगे, सी यूनियन डी, और बेटा यहाँ पर भी सी यूनियन डी। सो बेटा पहले सी की वैल्यूज़ क्या गिवन है, 8, 9 बेटा 10, 11 एंड बेटा सो ऑन मूव करेगा ये 18 तक। सो बेटा यूनियन का सिंबल आगे बेटा डी की वैल्यूज़ आ जाएगी, तो डी की वैल्यूज़ बेटा हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, डी आ जाएगा बेटा 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन बेटा ये मूव करेगा 19 तक। सो बेटा यूनियन में हम लोग जानते हैं क्या किया जाएगा, कॉन्टिन्यूस मूव करवाए जाएंगे। तो बेटा मैं यहाँ पर बेटा मूव करवा देते हैं, सी यूनियन डी इज इक्वल बेटा 8 सबसे छोटा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर 19 है, तो बेटा 8 से 19 तक ये कंटिन्यूस मूव करेंगे, 10, 11, 12 एंड बेटा सो ऑन 19। बेटा ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है, लेकिन हमने प्रूव करना है बेटा थ्रू दी वेन डायग्राम। तो अब हम लोग इसकी वेन डायग्राम बेटा ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। तो वेन डायग्राम देखिएगा इसकी, बेटा लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड में ड्रा किया जाएगा और राइट हैंड साइड की डायग्राम को राइट हैंड साइड पे ही ड्रा करेंगे। बेटा यूनियन, अब बेटा देखिएगा यूनियन है, यूनियन में हम लोग जानते हैं कि बोथ वैल्यूज़ क्या आ जाती हैं, कंबाइन आ जाती है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक सेट में लिख दिए जाते हैं। सो यहाँ पर बेटा हमारे पास सेट ए आएगा, वो आ जाइए, और बेटा ये हमारे पास आ जाएगा सेट बी। क्लियर है। सो बेटा अब देखिएगा यूनियन में हमारे पास कल हमने डिफरेंट टाइप्स की बेटा डायग्राम स्टडी किया था, यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स कॉमन है। क्लियर है। सो बेटा कॉमन एलिमेंट्स के लिए हम लोग जो सी डायग्राम ड्रा करेंगे वो होगी ओवरलैपिंग सेट्स की। क्या आएगी? ओवरलैपिंग सेट्स की। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको बताया था डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, या हमारे पास सबसेट्स क्या होते हैं। सो बेटा यूनियन है, यूनियन में हम लोग जानते हैं तमाम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी क्या किए जाते हैं बेटा, लिख दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम होगी बेटा इसकी। अब बेटा हम लोग राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड,
सो बेटा राइट हैंड साइड में क्या आएगा हमारे पास, डी यूनियन सी। सो बेटा डी यूनियन सी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, डी की वैल्यूज पुट कर लें, वो आएगा बेटा 9, 10, 11 एंड सो ऑन, बेटा ये मूव करेगा 19 तक, और यूनियन बेटा सी हमारे पास 8 से मूव करता हुआ बेटा ये जाएगा हमारे पास 18 तक। क्लियर है बेटा। अब बेटा यूनियन सेम हमें पता है, यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं एक ही सेट में मेंशन कर दिए जाते हैं। तो देखिएगा 8 सबसे छोटा है, सबसे बड़ा 19 है। सो बेटा 8 से लेकर हम लोग मूव करेंगे, ये देखिए कॉन्टीन्यूस मूव किए जा रहे हैं बेटा। तो 8, 9, 10, 11, 12 एंड बेटा सो ऑन 19 तक। ये हमारे पास बेटा क्या आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर। अब बेटा राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे ये यूनियन बेटा पहले डी सेट है, यहाँ पर सॉरी बेटा यहाँ पर आएगा सी सेट और यहाँ पर आएगा डी सेट। अब देखिएगा बेटा यहाँ पर पहले सी था तो हमने पहले सी सेट को ड्रा किया, सेकंड पोजीशन पे डी था तो हमने सेकंड पोजीशन पे डी सेट्स को ड्रा किया। अब बेटा हमारे पास यहाँ पर पहली पोजीशन पे डी सेट ड्रा किया जाएगा और बेटा सेकंड पोजीशन पे हम लोग ड्रा करेंगे किसे, सेट सी को, ये डी। तो बेटा यूनियन क्या होगा, देखिएगा यूनियन हम लोग कंबाइन कलर कर देंगे, शेड कर दिया जाएगा। सो बेटा देखिएगा क्या बोथ डायग्राम में शेडिंग जो है वो सेम है, बिल्कुल सेम है बेटा। तो नीचे हम लोग लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन इज वेरीफाइड। सो बेटा हमने क्या कर दिया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई कर दिया, मीन्स के सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी। सिमिलर बेटा हमारे पास क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। थोड़ा सा बेटा मैं आइडिया आपको देता जाता हूँ उसका भी, ताकि आप लोग बाकी के क्वेश्चन आराम से घर में बैठ के प्रैक्टिस कर पाएँ। सो बेटा देखिएगा हमारे पास सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट, बेटा ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास और इसी का बेटा सेकंड पार्ट क्या होगा हमारे पास, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। सो बेटा देखिएगा आप कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में वी नो डैट के कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उनको एक सेट में लिखा जाएगा। तो पहले लास्ट को लिख लें, सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल डी इंटरसेक्शन सी। सो बेटा थोड़ा सा रैपिडली मूव करते हैं, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सी इंटरसेक्शन डी। सो बेटा सी इंटरसेक्शन डी पहले फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर बेटा सी की वैल्यूज पुट कर दें, वो आ जाएगा 8, 9, 10 एंड बेटा सो ऑन, ये मूव करेगा 18 तक। और बेटा इंटरसेक्शन आ जाएगा डी का, और डी हमारे पास क्या है बेटा देख लें, 9, 10, 11 एंड बेटा ये मूव करेगा हमारे पास 19 तक। तो बेटा इंटरसेक्शन में क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स। तो बेटा हमें ये पता है कि कॉमन एलिमेंट देखिए ये 9 से लेकर 18 तक, 8 से 18 तक और ये 9 से 19 तक। सो बेटा इनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास, वो देख लें बेटा। कॉमन एलिमेंट्स होंगे 9, देख लें 9, 10, 11, 12 और 18 तक बेटा हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। 9, 10, 11 बेटा सो ऑन, ये आ जाएंगे 18 तक। सो ये था बेटा हमारे पास सी इंटरसेक्शन डी। बेटा ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, लेकिन इसकी जो वेन डायग्राम है वो देख लें बेटा हमारे पास, जिसके लिए ये मैंने स्टार्ट किया है बेटा सी एंड बेटा हमारे पास डी सेट। इंटरसेक्शन बेटा क्या होता है हमारे पास, कॉमन एलिमेंट्स। तो बेटा देखिएगा कॉमन स्पेस, कॉमन प्लेस क्या है हमारे पास, ये वाली। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली प्लेस को शेड कर देंगे, मीन्स कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस वाली प्लेसमेंट पे आ रहे हैं। अब बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को सोल्व कर लें। सो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, डी इंटरसेक्शन सी।
सो बेटा D इंटरसेक्शन C इज इक्वल D की वैल्यूज पुट कर लें। बेटा 9 से मूव करेगी ये वैल्यूज़ हमारे पास 19 तक। इंटरसेक्शन बेटा C की वैल्यूज़ बेटा हमारे पास 8 से मूव करेगी 18 तक। सो बेटा ये देख लें कि हमारे पास अगेन कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा। कॉमन एलिमेंट्स अगेन 8 से लेकर हमारे पास आ जाएंगे बेटा ये 18 तक। बल्कि बेटा 8 से नहीं 9 से लेकर बेटा ये आ जाएंगे हमारे पास 18 तक एलिमेंट्स। तो ये आ जाएगा D इंटरसेक्शन C। सो बेटा इसकी वेन डायग्राम देख लें। अगेन बेटा पहले हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे था सेट C, तो हमने फर्स्ट पोजीशन पे C सेट को ड्रा किया। सेकंड पे D था तो D को। अब बेटा फर्स्ट पोजीशन पे D सेट होगा और सेकंड पोजीशन पे C सेट होगा। सो बेटा इनका इंटरसेक्शन अगर कैरी किया जाए तो कॉमन एलिमेंट्स कॉमन प्लेस को चेक किया जाएगा। तो ये देखेगा बेटा ये हमारे पास कॉमन प्लेस है जो D की भी है और C की भी है। इट्स मीन कि यहाँ पर ये सारे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे बेटा एग्जिस्ट करेंगे। सो बेटा देखिएगा बोथ डायग्राम हमारे पास सिमिलर है। तो जब डायग्राम सिमिलर है तो बेटा हम लोग कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो बेटा हमने क्या प्रूव कर दिया, हेंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इज वेरीफाइड। ओके बेटा यहाँ तक अगर ये हमारे पास बेटा प्रूव किया था लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को। बेटा मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट के साथ पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को प्रूव किया विद वेन डायग्राम। बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड की है और ये राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम। इसके बाद बेटा हमने सेकंड पार्ट इसी के सेकंड जो पार्ट्स है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन बेटा उसको हमने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम और बेटा हमने सोल्यूशन भी कर लिया। सो बेटा अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आपको किसी भी स्टेप्स की डायग्राम की या शेडिंग में प्रॉब्लम आए तो बेटा आप लोग ज़रूर मेरे से डिस्कस कीजिएगा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट मैंने करवा दिया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट आप लोग खुद परफॉर्म करेंगे। बेटा सेकंड पार्ट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन है। सो बेटा ये तमाम के तमाम सेट आपके बुक के पेज नंबर 2 के ऊपर मेंशन है। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप लोग सेट्स की हेल्प जो है पेज नंबर 2 से भी कैरी कर सकते हैं। सो बेटा इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और बेटा ये जो क्वेश्चन आपको कहा गया ज़रूर इनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा और होमवर्क भी इनका कीजिएगा। कल तक के लिए बेटा इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।